हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के वीक नंबर 30 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है ग्रामर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। दी गई चॉइसेस में से आपको सही वर्ड को चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हैव यू एटन द स्वीट्स। तो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं एज, ऑल, एंड। तो यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, ऑल। तो यहाँ पर ऑल लिखा गया है। क्या आपने सभी मिठाइयाँ, इट मीन सारी मिठाइयाँ खा ली हैं। तो बच्चों ऐसे ही आपको बाकी फिल करने हैं। नेक्स्ट है, डिड ऑल द वर्क शी, हिज, हर। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सी किसके लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए। उसने अपना सारा काम कर लिया। नेक्स्ट है, डिड यू ईट अ केक द पार्क। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट, इन, आउट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन। क्या आपने पार्क में केक खाया। नेक्स्ट है, द बुक इज द चेयर अंडर अबव ब्लैक। किताब चेयर पर कहाँ है, ऊपर है, नीचे है या फिर काली है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ अबव लिखेंगे। किताब चेयर के ऊपर है। नेक्स्ट है, आई नीड गो टू स्कूल टुडे, टू फॉर देन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू, आई नीड टू गो टू स्कूल टुडे, आज मुझे स्कूल जाना है। नेक्स्ट है, द कैट इज़ वेरी ऑल बिकॉज लिटिल। बिल्ली बहुत क्या है, तो यहाँ लिखेंगे लिटिल, बिल्ली बहुत छोटी है। नेक्स्ट है, वी प्लेड एन गेम ऑफ चेस इंटरेस्टिंग स्लोली हार्डी। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्टिंग। हमने एक चेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेला। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है, पुट द बर्ड इन इट्स। बर्ड को इसके किस में रखो, केज में, हाउस में या फिर रूम में। तो बर्ड्स कहाँ रहती हैं, केज में। तो यहाँ पर लिखेंगे केज, केज मीन्स होता है पिंजरा। नेक्स्ट है, दे फिनिश्ड ईटिंग, उन्होंने खाना खत्म किया। आर, हैव, नॉट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हैव। नेक्स्ट है, रवि लॉस्ट शूज अबाउट बिकॉज हिज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिज। रवि लॉस्ट हिज शूज, रवि ने अपने जूते खो दिए। अब बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बच्चों ब्लैंक्स को फिल करना है बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को चूज करके। वर्ड्स है माइन, अवर्स, हर्स, देयर्स, हिज, योर्स। फर्स्ट है, इट इज़ योर टॉय, यह आपका टॉय है। इट इज़ योर्स, यह आपका है। तो बच्चों इसी तरीके से हमें बाकी फिल करने हैं। इट इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ माइन, यह मेरा है। नेक्स्ट है, इट इज़ आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। इट इज़ आवर्स। तो आवर स्कूल ना लिखकर क्या लिखेंगे, आवर्स, यह हमारा है। नेक्स्ट है, इट इज़ हर बुक, यह उसकी किताब है। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ हर्स, यह उसकी है। इट इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज़ देयर्स, यह उनका है। इट इज़ हिज शू, यह उनका जूता है। इट इज़ हिज, इट मीन्स यह उसका जूता है। इट इज़ योर पेन, यह आपका पेन है। इट इज़ योर्स, इट मीन्स यह आपका है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। दी गई चॉइसेस में से आपको सही वर्ड को चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। एंड दैट इज़ हर और हर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हर्स, और वह उसका है। नेक्स्ट है, दिस इज माई और माइन टिकट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई, यह मेरा टिकट है। वेयर इज योर और योर्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, योर्स। वेयर इज योर्स, आपका कहाँ है। वी हैव विजिटेड दे और देयर हाउस मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर। वी हैव विजिटेड देयर हाउस मैनी टाइम्स, हम उनके घर पर कई बार जा चुके हैं। बट दे हैव नेवर बीन टू आर्स, लेकिन वे हमारे यहाँ नहीं आए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आर्स। नेक्स्ट है, दीज बुक्स आर माई और माइन। तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइन, ये किताबें मेरी हैं। दीज बुक्स आर माइन। दे आर नॉट हर और हर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हर्स। दे आर नॉट हर्स, वे उसकी नहीं हैं। दिस इज हिम और हिज बैग। तो यहाँ लिखेंगे हम हिज। दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। एंड दैट इज हर्स, और वह उसका है। नेक्स्ट है, माई शर्ट इज रेड, मेरी शर्ट लाल रंग की है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, या फिर योर्स शर्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, योर। व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, आपकी शर्ट का कौन सा रंग है।
नेक्स्ट है योर और योर्स हाउस इज बिगर देन माई और माइन। तो बच्चे यहाँ के लिखेंगे हम योर हाउस इज बिगर देन माइन। इट मीन्स आपका घर मुझसे, मेरे घर से अधिक बड़ा है। नेक्स्ट है माई और माइन बर्थडे इज ऑन मे 18। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई, मेरा बर्थडे 18 मई को है। व्हेन इज योर और योर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम योर्स। व्हेन इज योर्स, आपका कब है। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेटर्स ऑफ द बिलो वर्ड्स आर जम्बल्ड। नीचे जो लेटर्स हैं वो जम्बल्ड हैं। फाइंड आउट व्हाट द वर्ड इज एंड राइट इट ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब इनसे बच्चों कौन सा वर्ड बनेगा, उस वर्ड को फाइंड आउट करके आपको दिए गए स्पेस में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर लेटर्स हैं EADL, तो इससे बनने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है, लीड, LEAD। ऐसे ही बच्चों हमें बाकी करने हैं। SOME, सम मीन्स होता है कुछ। नेक्स्ट है CEAPH, तो इनसे कौन सा वर्ड बनेगा, चीप, CHEAP। नेक्स्ट है TLFOA, तो बच्चों इससे बनने वाला करेक्ट वर्ड है फ्लॉट, FLOAT। नेक्स्ट है MRAED, तो बच्चों इससे वर्ड क्या बनेगा, ड्रीम, DREAM। नेक्स्ट है GRHTI, तो बच्चों इससे करेक्ट वर्ड बनेगा राइट, RIGST। नेक्स्ट है DMIARE, तो बच्चों इससे बनने वाला वर्ड है एडमायर, प्रशंसा करना। नेक्स्ट है HTOUS, तो बच्चों इससे क्या बनेगा, साउट, SHOUT, साउट में चिल्लाना। नेक्स्ट है UIDEG, तो बच्चों इससे करेक्ट वर्ड बनेगा गाइड। नेक्स्ट है OYNYMNS, तो बच्चों इससे कौन सा वर्ड बनेगा, सिनोनिम। अब है क्वेश्चन नंबर 5, यूज इज आर इन द ब्लैंक्स। बच्चों यहाँ पर ब्लैंक्स में आपको इज और आर का यूज करना है। फर्स्ट है देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। नेक्स्ट है देयर अ बिग डॉग इन माई यार्ड, मेरे यार्ड में एक बड़ा डॉग है। तो क्या यूज करेंगे हम, इज, देयर इज अ बिग डॉग। नेक्स्ट है टॉम गोइंग आउट टुडे, क्या टॉम आज बाहर जा रहा है। तो बच्चों क्या लगाएंगे हम, इज टॉम गोइंग आउट टुडे। नेक्स्ट है दे गोइंग टू द जू, वे क्या चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो बच्चों दे के साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, आर दे गोइंग टू द जू। नेक्स्ट है इट अ सनी डे, आज बहुत ही धूप वाला दिन है। तो यहाँ लिखेंगे इट के साथ इज, इट इज अ सनी डे। नेक्स्ट है हु यू प्लेइंग विद टुडे, तो बच्चों ये गलत है। ये सेंटेंस किस तरीके से होगा, हु आर प्लेइंग विद यू टुडे, आज आपके साथ कौन खेल रहे हैं। तो बच्चों हु के साथ किसका यूज करेंगे हम, आर का। नेक्स्ट है दे हैविंग फन एट द पार्क, तो बच्चों दे के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, आर, दे आर हैविंग फन एट द पार्क, वे पार्क में इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट ही डूइंग, तो ही के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इज, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। नेक्स्ट है देयर लॉट्स ऑफ बर्ड्स सिंगिंग टुडे, आज बहुत सारी बर्ड्स गा रही हैं। तो देयर के साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, आर, देयर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स सिंगिंग टुडे। नेक्स्ट है हु गोइंग विद यू, कौन आपके साथ जा रहा है। तो बच्चों कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इज, हु इज गोइंग विद यू। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए हिंट्स का यूज करके आपको बच्चों 120 से 150 वर्ड्स की स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पर बच्चों हिंट्स हैं, सिटिंग नियर अ विंडो, enjoying the rain on the mountains, pitter patter on the window pane, disturbed sound of the FM station, unable to access radio stations, fresh greenery all around, vibrant soothing smell of the wet soil, all of a sudden noise of the footstep heard, doorbell rings। तो बच्चे इसकी स्टोरी हम इस तरीके से बनाएंगे इन हिंट्स का यूज करते हुए। वन डे, एक दिन, आई वॉज सिटिंग नियर अ विंडो, मैं एक खिड़की के पास बैठा था। आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक ऑन द रेडियो, और मैं रेडियो पर म्यूजिक सुन रहा था। एंड इंजॉइंग द रेन ऑन द माउंटेन्स, और पर्वतों पर जो कि सामने थे बारिश पड़ रही थी और मैं उसका इंजॉय कर रहा था। सडनली, अचानक, आई हर्ड अ लाउड साउंड, मैंने एक तेज आवाज़ सुनी। दैट इज पेटर पैटर ऑन द विंडो पैन, जो कि विंडो के जो पैन था, शीशा था, उस पर पड़ने वाली बूंदों की थी। विच डिस्टर्ब द साउंड ऑफ द FM स्टेशन ऑल्सो, जिससे जो FM स्टेशन था उसकी आवाज़ भी डिस्टर्ब हो गई। ड्यू टू थंडरिंग, गड़गड़ाहट के कारण, माई रेडियो वॉज अनेबल टू एक्सेस रेडियो स्टेशन, मेरा जो रेडियो था वो रेडियो स्टेशन तक पहुंचने में अनेबल था, इट मीन्स
वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। देयर वॉज फ्रेश ग्रीनरी ऑल अराउंड माई हाउस। मेरे घर के चारों तरफ ताज़ा, इट मीन्स फ्रेश ग्रीनरी थी, चारों तरफ हरियाली थी। देयर वर वाइब्रेंट एयर एंड सूदिंग स्मेल ऑफ वेट सॉइल एवरीवेयर। चारों तरफ बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और मिट्टी से, गीली मिट्टी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ऑल ऑफ सडन नॉइज ऑफ द फुट स्टेप्स हर्ड। अचानक से मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। एंड डोर बेल रिंग्स, और क्या हुआ, दरवाजे की बेल बजी। ट्रिंग ट्रिंग माई फादर वॉज एट द डोर। दरवाजे पर कौन था, मेरे पिताजी दरवाजे पर थे। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। माई डैड इज अ सोल्जर। मेरे पिताजी एक सोल्जर हैं, सिपाही हैं। ही गोज टू ट्रेनिंग कैंप एवरी फ्यू मंथ्स। वे हर बार प्रत्येक कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग कैंप जाते हैं। आई डू नॉट लाइक, और जो मुझे पसंद नहीं है। वैन ही गोज टू कैंप, जब वो कैंप जाते हैं। बिकॉज, क्यों, डू नॉट गेट टू सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं फिर उन्हें बहुत समय तक नहीं देखती हूँ। वैन माई डैड कम्स होम, जब मेरे पिताजी घर आते हैं। ही ऑलवेज सरप्राइज मी, तो वे हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं। टुडे, आज, आई पार्टिसिपेटेड इन द स्पेलिंग कॉम्पिटिशन इन माई स्कूल। मैंने अपने स्कूल में स्पेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। आई वॉज नर्वस, मैं बहुत ही नर्वस थी, इट मीन्स घबराई हुई थी। बिकॉज, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पेलर, मैं एक बहुत अच्छी बोलने वाली नहीं थी। वैन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई स्टूड अप, मैं खड़ी हो गई। माई टीचर सेड, मेरी अध्यापक ने कहा, बबीता स्पेल द वर्ड ग्रेटफुल। ग्रेटफुल शब्द को बोलो। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट आई कुड नेवर स्पेल दैट, कि मैंने तो ये कभी बोला ही नहीं है। आई वॉज अबाउट टू गिव अप वैन आई सॉ माई डैड इन द क्राउड। अब मैं उसे छोड़ने ही वाली थी, इट मीन्स मैं बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उस वर्ड को छोड़ने वाली थी। लेकिन जब मैंने अपने पिताजी को उस भीड़ में देखा, ही गेव मी 2 थम्स अप, तो उन्होंने मुझे 2 थम्स अप दिए। इट मीन्स मेरी तरफ अंगूठे को दिखाते हुए अप साइड में इशारा किया। सो आई डिड माई बेस्ट, इसीलिए मैंने अपने बहुत अच्छे से किया। एंड स्पेल्ड ग्रेटफुल जस्ट फॉर हिम, और केवल उनके लिए मैंने ग्रेटफुल शब्द को अच्छे से बोला। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है, वेयर डज बबीताज डैड गो फॉर ट्रेनिंग। बबीता के पिताजी ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं। तो बच्चों आंसर है, बबीताज डैड गोज टू ट्रेनिंग कैंप। बबीता के पिताजी ट्रेनिंग कैंप जाते हैं। नेक्स्ट है, बबीता डज नॉट लाइक हर डैड्स ट्रेनिंग, वाई। बबीता को अपने पिताजी की ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगती, क्यों। तो बच्चों आंसर है, बिकॉज, क्योंकि सी डज नॉट गेट टू सी हर डैड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि फिर वह अपने पिताजी को बहुत समय तक नहीं मिलती है, उन्हें देख नहीं पाती है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज बबीता आस्क्ड टू स्पेल बाय हर टीचर। बबीता से उसके टीचर के द्वारा क्या बोलने के लिए कहा गया। तो बच्चों आंसर है, बबीता आस्क्ड टू स्पेल वर्ड ग्रेटफुल बाय हर टीचर। बबीता से उसकी टीचर के द्वारा ग्रेटफुल शब्द को बोलने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है, व्हाट मेड बबीता स्पेल द वर्ड करेक्टली। किसके कारण बबीता ने सही शब्द बोला। तो बच्चों आंसर है, 2 थम्स अप साइन ऑफ हर फादर। उसके पिताजी के 2 थम्स अप के साइन, इट मीन्स इशारे। बबीता स्पेल द वर्ड करेक्टली, बबीता को उन्होंने सही शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.